नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, पहलगाम हमले जो है करीब 14 दिन हो गया है। यही सरकार यूपी में 19 जवान शहीद होते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं महज 10 दिन में। 2016 की घटना है। 2019 में पुलवामा हमले होते हैं जिसमें 40 जवान शहीद होते हैं तो सरकार 12 दिन के अंदर जो है एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन पहलगाम जो है सिविलियन जो शहीद हुए हैं, 14 दिन बीत चुका है। सरकार कहाँ है, किस तरह का फैसले ले रहे हैं? जहाँ तक तस्वीर आ रहा है, सरकार तमाम देश के बड़े, वह नौसेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, तमाम बड़े पदाधिकारी से मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस पे तमाम सवाल नहीं कर सकते हैं कि सरकार कब डिसीजन लेंगे। पत्रकार का तक वहाँ पहुँचना मुश्किल है। लेकिन सरकार के उन इरादों पर जनता उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार कब एक्शन लेंगे, कब पाकिस्तान पर हमला करेंगे जो कि देश को न्याय मिले। जिस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सनातनी सभा में दिल्ली में कहते हैं देश की जनता जो चाहता है वही करेंगे। जिस तरह से बिहार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल तमाम खड़ा हो रहे हैं सरकार पे कि सरकार जिस तरह से बीच में ही जाति जनगणना के मुद्दे आ जाते हैं, विपक्ष जो है पटाखा फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं, क्रेडिट लेने लगते हैं। खासकर बिहार के तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं, वह पत्रकार को मुर्गा भात खिलाते हैं। ये कहीं न कहीं मेरे को जो है सही नहीं लगा। मीटिंग करते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है तो वो अपने हिसाब से जो है प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है कि एक नौसेना शहीद होते हैं, शादी के महज 6-7 दिन बाद ये लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। उनकी विधवा पत्नी हिमांशी पे जिस तरह से देश के कुछ सनातनी, अपने आप को हिंदू और सनातनी कहने वाले लोग जिस तरह से देश के शहीद विधवा पर जिस तरह से बयानबाजी एक्स पर कर रहे हैं, जिस तरह से उन पे लांछन लगा रहे हैं, जिस तरह से उन पे, मैं उस बयान को बयान नहीं कर सकता दोस्तों। किस तरह से हिमांशी, जिस दिन से हिमांशी ने देश में एकता की बात की कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बात ना किया जाए, देश में जो है एकता को ना तोड़ा जाए, तब से जो है देश में कुछ तुक्ष सनातनी जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उस पर जिस तरह से किस हिमांशी जेएनयू की छात्र रही है, वह जम्मू कश्मीर के लड़कों के फ्लैट पर जाती थी, ये तमाम इस तरह की जो आरोप उन पे लगाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है ट्विटर एक्स के माध्यम से कि ये जो है इन्हें भगवान सजा दिया है और इसका हाथ है नौसेना में। इस तरह की जो है जिस तरह से बयानबाजी हिमांशी निर्वाल पे लगाया जा रहा है दोस्तों, देश को शर्मसार कर रहा है। क्या भारत सरकार को नहीं दिख रहा है? क्या रक्षा मंत्री को नहीं दिख रहा है इस तरह के जो ट्विटर पे जिसके 15,000, 10,000, 13,000, 20,000 जो है फॉलोअर्स हैं, उस तरह के जो लोग जो है ट्वीट कर आप देख रहे होंगे। इस तरह के जो है गंभीर आरोप, इस तरह के भद्दे शब्द हिमांशी जी पर, जिनका आप अगर एक कार्टून के माध्यम कलाई जो है नहीं, कलाई का चूड़ी तक नहीं टूटा है, हाथों का मेहंदी तक नहीं गया है, उस पर इस तरह का लांछन लगाना
यह देश को शर्मसार करता है। और तस्वीर में आप देखिए किस तरह से कि ट्विटर हैंडल ने उसके ऊपर गीध का तस्वीर डाला है, नोच रहा है उसे। मतलब देश में एकता अखंडता की बात करना अब जो है सनातन विरोधी हो सकते हैं, आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, आप देशद्रोही हो सकते हैं। ये स्थिति ला दिया है देश में वर्तमान सरकार, और सरकार इन ट्विटर एक्स पे बोलने वाले पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब समझ सकते हैं कि देश में 26 सिविलियन शहीद हुए। आतंकवाद आते हैं घिनौने हरकत की तरह। सरकार एक्शन लेने में इंतजार कर रहे हैं, कब लेंगे देश इंतजार में है। चुनाव के ओर भी बिहार में है, विपक्ष जो है अलग मिठाई मुर्गा भात खाने में है, पत्रकार को बुलाकर मुर्गा भात खिला रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार को यह भी नजर नहीं आ रहा है, और विपक्ष को भी, विपक्ष के कांग्रेस की तरफ से तो ट्वीट किया गया है, जो है ममता बनर्जी के पार्टी के एक सांसद महिला है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मांग किया है कि जिस तरह से हिमांशु निर्वाल पे इस तरह के जो भद्दा शब्द से उन्हें शर्मसार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, यह कम से कम सरकार को नजर आना चाहिए। एक बार भी सरकार, आज दिल्ली में रक्षा मंत्री जी सनातन के बैठक में जाते हैं, वहां जो कहता है देश का जो मांग होगा वो पूरा होगा, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि जो हिमांशी जो विधवा हुई है, मैं बता दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था में जो है विधवा को अलग सम्मान दिया जाता है, उन्हें पूर्ण व्यवस्था दिया जाता है फौज की, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जिस तरह से हिमांशी के साथ दुर्व्यवहार और दुर्विचार कर रहा है एक्स हैंडल ट्विटर के माध्यम से, जो कुछ लोग अपने आप को शिव भक्त, राम भक्त, सनातन भक्त, हिंदू भक्त कह रहा है, क्या ये सनातन सिखाता है कि अपने देश की, क्या अपने देश की वो बेटी हिमांशी नहीं है? जिस तरह से उस पर इतना ज़्यादा लांछन लगाया जा रहा है, मैं उस शब्द को बयान नहीं कर सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, तो राजनेताओं का कितने रंग होते हैं आप देख लीजिए, सत्ताधारी हो या विपक्षधारी हो, सभी लोग कैंडल निकालते हैं, कैंडल मार्च कर लेते हैं, बस सिर्फ चुप्पी साध लेते हैं। बिहार विपक्ष का भी वही हाल है, लोग अपना सत्ता के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो 26 शहीद परिवार पे क्या बीत रहा है, ना यह केंद्र सरकार को लग रहा है, ना यह किसी भी राज्य या केंद्र या विपक्ष सरकार, विपक्ष में जो बैठे नेताओं हैं। किस तरह से इस देश को न्याय मिलेगा? बड़े बड़े बात बोलने से? अगर कोई देश में एकता और अखंडता की बात करेगा तो उसे विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। आप लोग देखें, जैसे ही भारत सरकार पे सवाल किया नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेडुसा, देखिए इस तरह से इन पे किस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये चीजें हैं दोस्त, मेरे देश के नागरिक, मेरे देश के युवा जनता, समझिए किस ओर देश जा रहा है। अब शहीद पत्नी को भी इस देश में किस नज़र से देखा जा रहा है, अगर आप एकता और अखंडता की बात करते हैं तो, अगर आप भाईचारा की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, तो आप पे इतने लोग टूट जाएंगे एक्स के माध्यम से कि आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस लड़की पे, हिमांशी पे क्या बीत रहा है, लेकिन इस देश के कुछ तुच्छ अपने आप को जो सनातनी कहते हैं, वो किस तरह से उन पे आरोप और लांछन लगा रहे हैं।
14 दिन बीत चुका है, भारत सरकार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वायुसेना के, थल सेना से, नौसेना से, सभी बड़े सेनाओं के पदाधिकारी से, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। एक्शन कब लिया जाएगा, देश इंतजार में है। कब पाकिस्तान को जो है कमर तोड़ दिया जाएगा, कब पाकिस्तान को प्यास से पानी रखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। इन मुद्दों पे देश के लोग अलग अलग अपने आईटी सेल के माध्यम से जो है ये कर रहा है। एक मूवी आया, उस पर भी आप देख लीजिए, फुले मूवी आया, उसमें जो है देश में उसको नहीं चलने दिया जा रहा है। तो वो लोग कौन है देश में, जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है? कौन है देश में दलित के विरोधी? कौन है महिला शिक्षा विरोधी? कौन है देश के शहीदों की विधवा के विरोधी? ये तो देश के प्रधान चौकीदार को देखना होगा, समझना होगा और एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों, ये स्थिति है। पहलगाम हमले हुए, उड़ी हमले में 10 दिन के अंदर, पुलवामा हमले 12 दिन के अंदर, और पहलगाम हमले जो है 14 दिन हो गया है और अभी तक बदले की जो है गूंज नहीं आया है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या है, अपना राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और हिमांशी के साथ जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ सनातनी लोग, क्लियर है, क्योंकि जो ट्वीट पे आ रहा है आप देख रहे हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। जिस तरह से उनके बारे में गलत बातें कर रहा है, आप लोग का क्या रहा है, अपना बड़ा प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।